तो आइए बेटा अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जेनेसिस का मीनिंग क्या था? फॉर्मेशन। वेरी गुड। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब कैसी बनती है पोलन ग्रेन्स और किससे बनती हैं? देखिए, ये स्ट्रक्चर थी आपकी एंथर। एंथर की स्ट्रक्चर हमने कुछ ऐसे बनाई थी बेटा। इसके अंदर हमने ये 4 स्ट्रक्चर देखी थी जिसको हमने बोला था क्या? जल्दी से बताइए, क्या बोला था हमने इसको? माइक्रोस्पोरेंजियम। वेरी गुड। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थे बेटा क्या थे? स्पोरोजिनस टिश्यू। और इस स्पोरोजिनस टिश्यू, ये ग्रुप में सेल्स है बहुत सारी, तो इसे टिश्यू बोल दिया। इसमें से एक को अगर मैं निकाल के यहाँ पे रख दूं तो हम इस सेल का नाम क्या देंगे? MMC, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर हो गया? अब आपको मैं बता दूं, ये तो मैम पोलन ग्रेन के अंदर की बात हो रही है, हमने इसे पोलन मदर सेल क्यों नहीं कहा? तो कह लीजिए, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल का एक और नाम है जिसको हम बोल देते हैं पोलन मदर सेल। इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, पोलन मदर सेल। यानी कि इस टिश्यू के अंदर से एक सेल को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, जिसको या तो आप MMC बोलिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलिए, या फिर PMC बोलिए, पोलन मदर सेल बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो बेटा इसकी, इस सेल की जो प्लोइडी होती है वो होती है 2n, यानी कि ये डिप्लॉइड होती है सेल। क्लियर हो गया? तो इसके अंदर क्या होगा बेटा? रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी कि इसके अंदर होगी मियोसिस। क्या होगी इसके अंदर? मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस होगी, यानी कि मियोसिस 1 होगी। और मियोसिस 1 के लिए, मियोसिस 1 के बाद यहाँ पे इस एक स्ट्रक्चर के 2 टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि ये 2 स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये थी प्लोइडी 2n, लेकिन इन दोनों सेल की प्लोइडी क्या हो जाएगी? NN हो जाएगी। और इसको हम क्या बोलेंगे? तो हम इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरडियाड, यानी कि 2 स्ट्रक्चर के लिए। अब क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट हो चुकी है, 1 से 2 बन चुके हैं, यहाँ पे दोबारा मियोसिस 2 होगा, यहाँ पे दोबारा मियोसिस होगा, सेकंड मियोसिस होगा। अब क्या होगा? इससे बनेगी बेटा 4 सेल इस तरीके से, लेकिन ये इस तरीके से अरेंज होंगी टेट्राहेड्रली, तभी इनको बोला है आपकी NCERT ने माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब ये चारों सेल बेटा एक साथ जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती है? यहाँ पे केमिकल होता है जिसका नाम होता है, जल्दी से कौन मुझे बताएगा? तो इसका नाम होता है कैलोस। ये एंजाइम होता है जो इन चारों सेल को एक साथ जोड़ के रखता है। अब मैम इनको तो हमें अलग करना पड़ेगा ना, तभी तो इनसे पोलन ग्रेन्स बनेंगे चारों सेल से। तो हम इनको सेपरेट कर देते हैं एक एंजाइम डाल के, और उस एंजाइम का नाम है कैलेज। ASE, किसी भी वर्ड के लास्ट में आ जाए ASE, समझ जाइए ये है एंजाइम बायो के अंदर। तो यहाँ पे टर्म लिखी हुई है कैलेज, यानी कि कैलेज एंजाइम है जो कि कैलोज को खत्म कर देगा। और ये चारों सेल अब क्या हो जाएंगी बेटा? इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगी। क्लियर हो गया आपको इतना? आप मुझे बताइए, ये जो कैलेज एंजाइम है ये कहाँ से आया पिक्चर के अंदर? कौन सी वॉल्स थी जो कैलेज एंजाइम रिलीज कर रही थी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंथर की 4 लेयर्स हमने पढ़ी हैं, उनमें से कौन सी लेयर है जो एंजाइम रिलीज कर रही है? कैलेज। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ये वही बच्चा बता पाएगा जिसने लास्ट लेक्चर अच्छे से रिवाइज किया है। तो ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा? इस कैलोज को खत्म कर देगा और ये चारों सेल अलग अलग हो जाएंगे। क्या मैम ये पोलन ग्रेन्स बन गए? अभी नहीं बने हैं। कैसे बनेंगे? देखो, इन 4 सेल्स के ऊपर कुछ लेयर्स आ जाएंगी, यानी कि 2 लेयर्स आ जाएंगी। देखिए इस तरीके से, ये हमारी ये 4 सेल है। अभी ये पोलन ग्रेन्स नहीं बनी है, इनके ऊपर 2 लेयर्स आ जाएंगी इस तरीके से। ये 2 लेयर्स आ गई हैं। अब जैसे ही ये 2 लेयर्स आई है, कंप्लीट क्या बन चुके हैं? पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं, यानी कि ये 4 पोलन ग्रेन्स बन चुके हैं। तो इस तरीके से आपकी एक सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं। यहाँ पे दोबारा देखिए एक बार, ये हो गई क्या? MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसका एक और नाम है PMC, पोलन ग्रेन मदर सेल। इससे 1 से 2 सेल बनी, फिर इन 2 से 4 सेल बनी,
इन चारों के ऊपर दो दो लेयर्स आए और ये कंप्लीट आपकी पोलन ग्रेन्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर हो गया? और ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है? सो रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस। तो मियोसिस का एक और नेम जल्दी से आप लोग नोट डाउन करेंगे, रिडक्शन डिवीजन, जो कि आपने क्लास 10th के अंदर अच्छे से पढ़ा हुआ है और क्लास 11th में भी आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ लिया था। तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। आई होप आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन्स फ्रॉम पोलन मदर सेल यानी कि पीएमसी और एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे? देखो, ये थे स्पोरोजिनस टिश्यू, इसमें से एक सेल हमने निकाल ली जिसको हमने बोला एमएमसी या फिर पीएमसी, और इस सेल के अंदर हुआ रिडक्शन डिवीजन। फर्स्ट इसने क्या बनाए? 2 माइक्रोस्पोर डियाड बनाया जिसकी प्लॉइडी है अब m, इसकी प्लॉइडी थी 2n। इसने दोबारा रिडक्शन डिवीजन करा यानी कि मियोसिस सेकंड करा, जिससे 4 स्ट्रक्चर इस तरीके से अरेंज हो गई। इसको हमने क्या बोला? तो इसको हमने बोला माइक्रोस्पोर टेट्राड। एक एंजाइम आया जिसको हमने नाम दिया कैलेज एंजाइम। इसने इन चारों सेल्स को अलग अलग कर दिया। इन चारों सेल्स के ऊपर 2 लेयर्स आ गई और अब हमने इनको क्या बोल दिया? ये बन गए हमारे 4 पोलन ग्रेन्स। आई थिंक आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट अब नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, बोर्ड एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और ये बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। क्या? व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? बस इतना पूछेगा और 5 मार्क्स आप लोगों से ले लेगा, या आप उससे 5 मार्क्स ले लोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप नहीं कर पाए तो वो आपसे 5 मार्क्स ले लेगा, आपने कर दिया तो आप उनसे 5 मार्क्स ले लोगे। अभी आप पे डिपेंड करता है कि होना क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको रिवाइज कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये सारे नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन करिए और वहां पे ही आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।